बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम किया है अनुषा ने। आइन कहीं-कहीं बेहतर है और कहीं पर आइन बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, जैसे यूँ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो इसका ख़्याल रखें। जैसे यहाँ बहुत अच्छा है, फ़ा यहाँ पर थोड़ा पतला हो गया, यहाँ पर आइन का ये हिस्सा छोटा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा झुक गया, मोटा भी हो गया, ये लंबे हो गए, यहाँ दायरे छोटे हो गए, बहुत ज़्यादा फासला भी आ गया आइन नून में, तो आपको अंदर से छोटा करें, यहाँ काफ़ी पतला रह गया, फ़ौरन ऊपर चला गया ये आइन, यहाँ पर अच्छा है, थोड़ा-सा मज़ीद सीधा करें इसको, बहुत अच्छा है, ये वाला हिस्सा छोटा हो गया, इसको थोड़ा-सा नीचे लेके आएँ, ये अच्छे हैं, इसकी कशिश को ठीक कीजिए। बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, अहसनती। इसी तरह अनुष्या की ये भी तख्ती है। थोड़े मोटे हो गए हैं, ऊपर से नीचे वही आइन की गलती है, यहाँ कुछ बेहतर हुआ है, इस हिस्से को ठीक करें और ये अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लिखा आपने, अहसनत, बारकल्लाहु फ़ीक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जारी रखिएगा। मिस खदीजा का काम है। आइन जैसे यहाँ बहुत अच्छा बनाया आपने। इस वाले हिस्से में ना ये मोटा-मोटा सीधा-सीधा नीचे ऐसे उतर जाता है, इसका ख़्याल रखें। तो ये थोड़ा पीछे हो जाता है, यहाँ बहुत अच्छा बनाया, छोटा हो गया, ये पीछे रह गया नीचे वाला हिस्सा। यहाँ अच्छा है तो आपको ठीक करें, ये छोटे हो गए, करीब हो गया ये, अच्छे हैं, बस ये जो हिस्सा है, ये सीधा-सीधा आ जाता है, यूँ मोटा-मोटा। इसको थोड़ा ऊँचा लेके जाएँ, यानी झोल ऐसे बराबर हो यहाँ से और यहाँ से, फिर उसके बाद कोई भी स्ट्रोक आएगा इसमें। वाव थोड़ा बड़ा हो गया, इससे अच्छे इस हाँ को ठीक करें, आखिर वाले को, मीम अच्छा है, इस मीम को ठीक करें। अच्छे स्ट्रोक्स हैं, ये वाला थोड़ा पतला हो गया ये हिस्सा, इसको देखिएगा। फ़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा लिखा है, बारकल्लाहु फ़ीक। फ़ा के बाद वाले जो हुरूफ हैं ना, उनमें मेहनत करनी है। फ़ासीन का जोड़ सीन बहुत नीचे आ गया, ये बहुत ऊँचा चला गया, ये बहुत ऊँचा चला गया, ये थोड़ा पतला हो गया, ये बहुत नीचे आ गया। इसको देखें, ये देर कर दी इसमें, ये अच्छे हैं, जैसे ये लेके आई हैं ना, ये ठीक है। इसको भी थोड़ा ऊपर करके यहाँ से मीम आएगा, फ़ा थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, वाव सॉरी,
हा को देखें, हा में कमजोरी है, दो चश्मी हा पे ठीक करें। या को देखें, इस वाले हिस्से को देखें, फा को थोड़ा सा ज्यादा नीचे लाएं, तख्ती को गौर से देखें। माशाअल्लाह, अहसनती, बारकल्लाहु फीक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त काम है। और आपका काम मुस्तकिल तौर पर अब आ रहा है तो बहुत खुशाइंद बात है। अच्छा जी, मिस सारिया ने यहाँ पर बहुत अच्छी तख्ती निभाई है, माशाअल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, माशा माशा, जबरदस्त। फा थोड़ा मोटा हो गया, काफ का ये हिस्सा, आइन यहाँ पर थोड़ा छोटा हो गया, बाकी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है माशाअल्लाह। ये हाँ बड़ा हो गया, इंतहाई हसीन, मुमताज, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। ये बहुत अच्छा है आपने लिखा है, फा की तख्ती, क्या बात है। इसमें इस हिस्से को ठीक करें तो आके, बाकी इस मीम को बेहतर कीजिए, इस हा को, यहाँ अच्छे हैं, यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया, बहुत अच्छा है। ये थोड़ी नोक सी निकल गई, पतला हो गया ये पूरा। इसको देखिएगा आप, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, मुमताज, मुमताज, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बारकल्लाह फीक। मिस तंजीला का काम है। बहुत अच्छा। ऊपर वाला हिस्सा मोटा हो गया, इसका रुख इस तरफ चला गया, थोड़ा छोटा हो गया, ये ठीक है। लेकिन इसके रुख बहुत ज्यादा, यानी ऐसे आना चाहिए आपका, ये ऐसे ऐसे बन रहा है, यूं जा रहा है ऐसे, इसको ऐसे आना है नीचे। इसका ख्याल रखें, जैसे यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर ये वाले बहुत अच्छे बने हैं। इसको छोड़ के ये बहुत मोटा हो गया, ये बहुत ऊपर हो गया। दायरे को ठीक करें, इसको ठीक करें, ऊपर के हिस्से को ठीक करें। काम करें अभी आप इस पे, और यानी बन तो रहा है लेकिन यकसानियत नहीं है, हर आइन जरा अलग अलग किस्म का बन रहा है, तो उसको जरा नोट कीजिएगा, देखिएगा। ताहिरा का काम है, बहुत वो, ये वाला हिस्सा कहीं कहीं ऊपर चला जाता है, ये वाला आइन आपका बहुत खूबसूरत है, पहला वाला, इस हिस्से को काफी आगे ले जाती हैं, इसका ख्याल रखें, बहुत ऊपर से आ रहा है, इस चीज का भी ख्याल रखें। थोड़ा सा लेटा हुआ हो ऐसे, बहुत ऊंचा हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, खासतौर पर यहाँ पर। ये देखें, बहुत ज्यादा नोकीला और ऐसे आ गया, ये ऊंचा चला जाता है, ये तो बहुत अच्छा है, इस पे आपने गौर करना है। थोड़ा सा नीचे रखें इसको, जैसे यहाँ कदरे अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा। तो नीचे जाने वाले हैं उनमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो ऐसे चलने वाले हैं ना, उनमें थोड़ा सा कम तिरछा होना चाहिए, जबकि आपका आइन ऐसे ज्यादा तिरछा आ रहा है इसमें, इस चीज का ध्यान रखें। मुमताज, माशा अल्लाह, तबारकल्लाह। ठीक है।
ये भी आपने भेजा है। हम्म। फ़ा बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तबारकल्लाह। फ़ा के बाद वाले स्ट्रोक्स में ज़रा काम करना है, बहुत ज़्यादा झूम गया, यहाँ गोल-गोल हो गया, यहाँ देर कर दी फ़ा और अलिफ में, तो करीब होना चाहिए, इसकी जोड़ ठीक नहीं है, इसको देखें, बड़ा हो गया तो आप ऊपर से, ये अच्छे हैं, ये ज़्यादा ऊपर चला गया ऐसे नीचे से, ये अच्छा है, ये सीधा-सीधा हो गया यूँ, जैसे पहले ऊपर से हल्का सा आएगा फिर यूँ आएगा, पहले यूँ फिर सीधा, ये बहुत ऊँचा चला गया, इसमें देर भी कर दी, बड़ा भी हो गया, यहाँ पर मसला है दायरे में। ये हाँ अच्छा है, ये काफ़ी ऊँचा हो गया, अलिफ काफ़ी बड़ा हो गया। या का ये वाला पॉइंट, या का ये वाला पॉइंट, इस पे आपने गौर करना है। फ़ा अच्छे हैं माशाल्लाह आपके। बाद वाले स्ट्रोक्स पे काम करना है आपने, ठीक है? काम आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मुमताज़। अच्छा जी। इसके अलावा भी हमारे पास काम आया है अभी, ताज़ा-ताज़ा। ज़रा ज़ूम की सेटिंग में मसला है तो मुझे थोड़ा-सा दूसरे मोबाइल पे देखता हूँ। हुँ, यहाँ पर मिस शाबाना ने बहुत अच्छी कोशिश की है। ऐन यहाँ अच्छा है माशाअल्लाह। लेकिन अब जैसे कि यहाँ पर ये थोड़ा पीछे रह जाता है आपका, ये हाँ, ये पीछे रह जाता है, यहाँ अच्छा है। ये जो स्ट्रोक है ना, अब यहाँ ये ख़ास तौर पर यूँ बना के अब ये यहाँ से आना चाहिए, मैंने बताया था इसकी सीध से, तो ये आपका ऐसे पीछे रह जाता है, इसके बराबर नहीं आता यहाँ। फिर ये नीचे झुक भी रहा है, कहीं मोटा हो रहा है, कहीं छोटा हो रहा है, कहीं बड़ा हो रहा है, तो इसको देखें। लाम को ठीक करें, मी को ठीक करें, हा को ठीक करें। ये हा बड़े हो रहे हैं आपके, नाम अच्छा निभाया, मीम अच्छे हैं ये वाले। तो बहुत करीब-करीब हैं। साइज़ पे थोड़ा-सा ध्यान देना है और लफ्ज़ों में यकसानियत पैदा करनी है। आइन पे देखें, आइन पे गौर करें। आइन तो अच्छा हो गया काफ़ी हद तक, आइन के बाद वाले हुरूफ पे हाथ पक्का नहीं होना चाहिए गलती पे हाथ पक्का ना हो, दुरुस्त स्ट्रोक पर हाथ पक्का होना चाहिए। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीक। अनुषा का काम है फ़ा की तख्ती। आँखें बंद हो गई हैं फ़ा की, छोटी-छोटी आँखें, काफ़ी सीन का जोड़ देखें, दाल को थोड़ा-सा तिरछा करें। ये पतला हो जाता है यहाँ पे, इस पहले भी मैं इसकी निशानदही कर चुका हूँ। पतला हो गया ये स्ट्रोक, मोटा हो गया, इसको गौर से देखें, दायरा ठीक नहीं है। फ़ा अच्छा है, यहाँ छोटा हो गया, पतला हो गया यहाँ पे, इसको देखना है। नोकीला हो गया, काफ़ी छोटे हो गए ये, आँख बंद हो गई, काफ़ी ऊपर से नोकीला हो गया, तो इसको देखिएगा। है, रिदम अच्छा है, कंट्रोल अच्छा है और मेहनत करनी है आपने, अहसनती।
मिस ताहिरा। अच्छा, ये मिस ताहिरा नहीं, मिस मरियम। मिस मरियम का है काम। और अच्छा है, माशाल्लाह, नाम अच्छा लिखा आपने। मार्कर से लिखा आपने ये काम। छोटे छोटे हो गए प्रूफ, काफी छोटे। यहाँ अच्छा है। वो स्ट्रोक्स नहीं आए बन के, गोलाइयां आ रही हैं, मोटा मोटा हो रहा है। तो जो जो होता है ना, मोटा पतला मोटा, वो चीज नहीं आ रही। एक ही। ये कलम गोल गोल है, कलम छोटा भी है काफी। और इंक पेन लग रहा है मुझे, मार्कर लग रहा है इस टाइप का। तो आइन बेहतर है, बाद वाले हरूफ जरा कमजोर हैं, छोटे हो रहे हैं, गोल गोल हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, यहाँ से ऊपर चला गया काफी। इसको देखिएगा आप। यकसानियत जैसा कि मैंने कहा, वो होनी चाहिए। अब जो गलतियां हैं किस किस्म की हैं, वो मैं आपके सामने लिख कर दिखाता हूँ आपको। बहुत ताखीर से काम भेजते हैं आप लोग। तो मश्क खूब होनी चाहिए। फौरन फौरन मश्क करके भेजेंगे तो ये कोई मश्क नहीं होती। इससे पहले खत्म हो। अब जैसे कि ऊपर जाने वाला आइन है, तो मैंने बताया था कि अगर 3 हिस्से करें हम इसके। और जो दूसरा आइन है, अब ये यहाँ से ये गोलाई आ रही, और ये इस तरह से। इसको गलती ये है कि आप लोग ऐसे रख के सीधा आ जाते हैं, या फिर गलती ये है कि हम नीचे आ जाते हैं। तो सही क्या है, ये रख के थोड़ा सा पतला भी करना है। ये मोटा है, इसके मुकाबले में पतला है। इसको नोट कीजिएगा। फा में ये चीज नहीं है, ऐसे नोक नहीं।
इसको नोट करें, ये चीज दिखनी चाहिए। इसमें जब आप लोग खासकर सीन लिखते हैं ना, फिर गड़बड़ होती है। अब ये जो दायरा है लाम का सीन का, तो पहले नीचे आते हैं, फिर ये है, फिर ये एकदम से यूं करके ऐसे ले जाना, ये दुरुस्त नहीं है। दाल वगैरह थोड़ा सा तिरछा ले जाएं, ऐसे आखिर में जाके थोड़ा सा खोलें, हल्का सा ये मोटा हो जाएगा ये वाला हिस्सा, फिर ये दाल में। यही चीज हा के अंदर भी है। दो चश्मी हा छोटा हो जाता है। इसको देखें, ये सुलुस की तरह बना रहे होते हैं आप लोग। सुलुस में ये यूं चला जाता है पूरा, इसमें ये इस सुलुस में ये सीधा जाके एक घोड़े का कान बनता है, फिर ये और फिर ये, और नस में ये फौरन तिरछा हो जाता है, ये नोक नहीं निकलती, मोटा होकर वापस आता है, और फिर फौरन से। ये फर्क है। या के लिए आते हैं फा के बाद ऊपर, तो ये बारीक कर दिया करें, फिर उसके ऊपर से स्ट्रोक आए, फिर या फिर आइन जब बनाते हैं। यहाँ रखें कलम, अब इसको मिला दिए। फा के लिए आते, थोड़ा मोटा रखा करें इस हिस्से को। बिल्कुल बारीक कर देते हैं, यानी ऐसे कर देते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। मीम में खास तौर पर ये जो छोटा वाला मीम है, ये फौरन फौरन यहाँ फासला आप लोगों को ज्यादा हो जाता है, फिर बहुत नीचे आ जाता है। काम अलीफ को देखिए, तिरछा करके फौरन फौरन ऊपर जाना है। फिर ये 1 2 3 4 अलिफ का 4 नुक्तों का बनाया, उसका सेंटर ये है नाम का, यहाँ के सेंटर से उसको बाहर निकाला, और फिर ये
ठीक है जी, अपनी गलतियां दुरुस्त कीजिए। और आज आप लोगों का जो काफ का सीन है, तो सीन कुछ यूं है कि काफ की तख्ती हमारे लिए थोड़ी सी लंबी तख्ती हो जाया करती है। वजह उसकी यह है कि काफ दो तरह का इस्तेमाल होता है। यानी वैसे तो काफ की 3 शक्लें हैं काफ की तख्ती में। अब कौन सा काफ कैसे इस्तेमाल होगा और किस किस के साथ क्या क्या आएगा वो आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। हम आज की तख्ती में काफ जो पढ़ेंगे वो उसका खुलासा जान लीजिए, क्योंकि आपको आज पूरी तख्ती मिलेगी। वजह आपको पता है कि जुमेरात को हमारी क्लास नहीं होगी, इलेक्शन है। और इलेक्शन में मुझे वोट डालने के लिए दूसरे घर जाना है, अपने घर। तो इस वजह से मैं होऊंगा नहीं, दस्तयाब नहीं होगा, तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। काफ की तख्ती में एक तो ये है, इस तरह दाल बनाते हैं ना आप, तो ये दाल की तरह बनाए। ठीक है, ये दाल की तरह का स्ट्रोक बना के, अलबत्ता थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम। सॉरी, ये तिरछा चला गया, ये जुड़ जाएगा इससे। और फिर हम इसकी ये डंडी बना देंगे। अब इसमें 3 नुक्ते आ जाए। ये जो काफ है ये हमारा किन हुरूफ के साथ बनेगा, कोई बता सकता है? सर शायद ऊपर जाने वाले अल्फाज के साथ। तो शायद का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? शायद का मतलब शक है आपको? नहीं, यानी कि बस ऊपर जाने वाले अल्फाज के साथ ये वाला काफी यूज होगा। हाँ, ऐसे ठटाई के साथ, जरा यकीन के साथ, बिल्कुल। अब ये आप जो इसका अलिफ है वो आप 1 2 3 4 5 6 7 5 नुक्तों का, 6 नुक्तों का, 7 नुक्तों का बना सकते हैं। ठीक है, और ये इसके बराबर आ जाएगा। फिर ये अलिफ इससे 1 2 3 नुक्ते ऊपर चला गया। टोटली हम देखेंगे तो ये जैसे कि 3 4 5 6 7, ये 7 नुक्तों का हो गया। अब ये काफ अलिफ और काफ लाम और काफ काफ जो ऊपर जाने वाले हैं ना, ये उनमें बनेगा, ज्यादा ऊपर जाने वाले। काफ अलिफ में, सर अगर काफ काफ में, काफ लाम में। जी, सर अगर हम ये 5 नुक्तों का बनाते हैं, इसका जो डंडा है, या 6 नुक्तों का,
तो उसका एंगल डिफरेंट होता है, तो मतलब उसको अलग से बराबर रखना है या वो छोटा आएगा? नहीं, छोटा आ सकता है, एंगल वही रखना है, और साइज छोटा कर सकते हैं। साइज दरअसल अभी तो हमारे पास आज़ादी है, खुला स्पेस है। जब हम कंपोजिशन में होते हैं, कोई हर्फ इससे पहले आ रहा होता है, टकराता है, तो इसको छोटा बड़ा फिर हम कर सकते हैं। ठीक है, 5 नुक्तों का, 6 नुक्तों का, 7 नुक्तों का, तो 5 नुक्तों तक कर सकते हैं आप। और इसी तरह इसको क्या कहते हैं, इसको सैफिया, काफ सैफिया, ये सैफ है इसकी, यानी तलवार है। ठीक है, तलवार। तो ये आपको पता चल गया। इसी तरह इसका जो एंगल है ना, वो देखें आप, तो ये 45 से थोड़ा सा, यानी कोई 35, तकरीबन 35 का एंगल है। अब इसके मुकाबले में एक और काफ है जो कि लिखा जाता है, उसको हम घुमाते हैं, जैसे हम बनाते हैं ना लाम अलिफ में, ये स्ट्रोक बनाते हैं हम। तो ये जो स्ट्रोक होता है ना, इसी को, तो इसमें लाम अलिफ में ये स्ट्रोक थोड़ा सा ऐसा सीधा सा होता है, इसमें ज्यादा कर्व होता है। उसी तरह ये रखे, थोड़ा सा नीचे लेके आया, नीचे वाली नोक को घुमाया और फिर ये लेके आया, तो फिर ये क्या होता है कि हमारे पास ये चीज निकल के आती है। अब हम इसको 1 2 3 4 नुक्तों का बनाते हैं। कहीं कहीं ये 3 नुक्तों का भी बनता है। अब कब 4 नुक्तों का बनता है, कब 3 नुक्तों का बनता है, अच्छा, उसके बाद आके ये ऐसे आके इसके साथ यहाँ पर ये काफ जुड़ जाता है। जब शुरू में आ जाए तो इसमें ये इसका ताज बनता है, इसके साथ ऐसे बना के, ये करके, ये जिस तरह लाम अलिफ में आप ये बनाते हैं, तो ये ताज सा बनता है जब काफ शुरू में आ जाए, दरमियान में नहीं। दरमियान का मतलब ये कि जैसे आप लिखते हैं बिकुम, ठीक है, तो अब इसमें नहीं आएगा ताज। अब जैसे 4 नुक्तों का तब बनाया जब हमारे सामने कोई ऐसा स्ट्रोक है कि उससे वो लाइन से ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है और लंबा स्ट्रोक नहीं है। जैसे ये लंबा चौड़ा, चौड़ा तो है लेकिन ज्यादा लंबा नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम देखें जैसे कि काफ चीम है, तो काफ चीम में फिर यह है कि आप देख सकते हैं कि वो फिर यहाँ से भी बहुत ऊंचा चला गया, यूं भी, ऐसे भी, और फिर वो नीचे भी काफी चला गया। तो जब हमारे पास लंबे हुरूफ आ जाते हैं, जैसे बहुत लंबा, आप इसका साइज देखें आप, और इसका देखें, इसको देखें, और इसको देखें, फर्क है ना। तो लिहाजा अब क्या किया, इसको छोटा कर दिया, ये 3 नुक्तों का हो गया, यहाँ ये 4 नुक्तों का था, तो ये होता है। बाकी जाविया उसका सेम रहता है, यानी ये घूमता है इस तरह। जो 45 का अपोजिट जो एंगल है ना, वो यानी 135 का। बात समझ रहे हैं, खुलासा बता रहा हूँ, बड़े पते की बात है। ये हो गया। पहले तो आप लोग काफ को समझ रहे हैं ना, तो एक आपने ये किस्म पढ़ी, ये दूसरी किस्म में आपने क्या पढ़ लिया, दूसरी किस्म में आपने 2 तरह के पढ़ लिए। एक ये इसका हिस्सा है, और ये 2 पार्ट है, इसके 2 टाइप्स हैं दूसरी किस्म की। तीसरा जो है ना, वो जरा सा
टिपिकल है। और वो है काफ जिनादिया, काफ जिनादिया। जिनात कहते हैं जो बंदूक की नाली होती है ना, बंदूक की जो नाली होती है ये, तो इसको कहते हैं जो बंदूक है। मुझे बंदूक बनाना भी नहीं आती, तो उसकी जो नाली है उसको फिर हम जिनात कहते हैं। तो सैफ के मुकाबले में जिनात, तलवार और फिर बंदूक। तो तलवार जरा पुराना असलहा है और बंदूक जरा जदीद असलहा। इसको बनाने का तरीका तो आपको आता है, और ये जिनात के माने तो मतलब तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब की 1 2 3 4 4 8 4 12। मुझे कोई बताएगा ये वाला काफ कब आता है? क्या ये अलिफ के साथ आ सकता है? जी सर, आ सकता है। क्यों? कंपटीशन में मतलब में स्पेस ज्यादा है आपके पास, तो आप इसे अच्छा, किन हरूफ के साथ नहीं आता? इसका सर ताल्लुक खूबसूरती से। हम्म। सर जो ये और काम नीचे वाले अल्फाज होंगे उनके साथ नहीं कौन आता ये। कौन से? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। नीचे जाने वाले अल्फाज होंगे जैसे जीम वगैरह, तो हम्म, उनके साथ नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल। जो नीचे जाने वाले हैं ना उनके साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर ऐसे करके, अब इसकी फितरत क्या है कि ये सीधा जा रही है। अब इसको अगर नीचे गिरा देंगे तो बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं होगा। तो ये जो नीचे जाने वाले हैं ना, में ये वाला रा हो गया, इसी तरह से ये वाला हा हो गया, इसी तरह से या या को या के साथ तो हम फिर भी ये, हाँ या भी नहीं लिखते, ये फंस जाता है। बड़ी या के साथ नहीं लिखते, हो अजीब सा हो जाता है। तो जो नीचे सर जाने ये वाले हरूफ हैं उनके साथ ये नहीं आता, बाकी हरूफ के साथ ये आ सकता है। यानी आप देखेंगे कि उस्ताद शौकी ने काफ बा तो यूं लिखा है, उसको यूं नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है? मैंने बता दिया कि हरूफ के साथ नहीं आएगा, तो इनके साथ ये आ सकता है। इसकी मशक करनी है, यानी जो सीधे जा रहे हैं हरूफ उनके साथ ये आ सकता है। काफ का खुलासा समझ में आ गया आपको? अब आप आइए, हम तख्ती लिखते हैं।
यहाँ से नहीं, यहाँ से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कहीं से भी जा सकते हैं। काफ दाल। अब जैसे कि काफ दाल ना वो ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो ऐसे लिखा है उस्ताद शौकी ने। आ तो सकता है इसके साथ, लेकिन बेहतर ये है। देखिए मजबूरी की हालत में आप ये करेंगे कि आप इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा ये अब ये आया ना, इसके बाद ये शुरू हो गया। यानी दो नुक्ते आ जाते हैं। अब काफ रॉ है, तो काफ, चूंकि आपको पता है कि काफ रॉ में कई किस्में हैं, काफ रॉ तो ये वाला तो अच्छा लगता नहीं है, आता भी नहीं है, तो इस वाले रॉ के साथ ये वाला काफ आएगा। अब जो दूसरा काफ दूसरा रॉ है, काफ सीन, पतला किया इसको, ऊपर से नीचे बस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसके साथ ये नहीं आ सकता, इसके साथ ये आ सकता है। जहां आपको जरूरत पड़े आप ये लिख सकते हैं। जिन हरूफ के साथ नहीं आएगा वो मैंने आपको बता दी। मजीद मजीद जो इस बारे में इल्म होगा वो आपको मुताले से होगा। स्टडी करें, नस्ख देखें, देखकर नकल करें, इस्तिज़ा के काम देख नकल करें, लिखें, मुताला करें, मुशाहदा करें, अच्छे लोगों का काम देखें, गूगल पिंटरेस्ट ना देखें, इंस्टाग्राम पे एतमाद न करें, अच्छे उस्तादों को फॉलो करके उनके काम को देखें। उसके लिए kataba.org इस वेबसाइट का विजिट करें।
इसका तरीक़ेकार मैं आपको इसमें से काम देखने का तरीक़ेकार आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए से भेजूँगा, कैसे आपने इस काम को ख़त नस्ख़ को निकालना है और स्टडी करना है उस्तादों के काम को। काफ साद अब काफ साद ये वाला भी आ सकता है इसके साथ। आसान है, मुश्किल है? हमेशा की तरह आपका जवाब होगा कि देखने में आसान है, करने में मुश्किल। तो भाई हर मुश्किल के बाद नहीं, हर मुश्किल के साथ आसानी जुड़ी हुई होती है। इन्न मअल उसरि युसरा, इन्न बअदल उसरि युसरा नहीं, मअल उसरि युसरा। पूरी तख्ती लिख दूं या काफी है? यानी बाकी तख्ती खुद लिखनी है आपने, टास्क है आप लोगों का, ठीक है? मेरी तरह पूरी प्लीज तख्ती लेते हैं। पूरी लिखूं? ये क्या बात हुई? थर्सडे ऑफ है तो मैंने कहा वो छोटी है और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। हम्म, चलें जी, पूरी लिख देते हैं इंशाल्लाह। कैमरा कुछ साफ हुआ? फा इसके साथ भी आ सकता है। इस फा के साथ भी आ सकता है, काफ के साथ। सर अगर हम ये वाली काफ के साथ फा को कशीद कर दें तो वो ठीक होगा? फा को कशीद करें, दो लफ्जों को एक साथ कशिश देना नस्ख में अच्छा नहीं लगता। हाँ, खूबसूरत जहाँ लग रहा है तो वहाँ बिल्कुल कर सकते हैं, फा को भी कर सकते हैं। फा फा ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन कर सकते हैं। और क्योंकि एक की कशिश जो है वो फितरी है और दूसरे की कशिश जो है वो ऑप्शनल है। देखें, इसकी कशिश हमारी फितरी आ गई ना, इसकी शक्ल ही ऐसी, और इसकी जो कशिश है वो ऑप्शनल है। तो यूं एक फितरी और एक ऑप्शनल ये चल सकता है, लेकिन
दोनों ऑप्शनल को अगर हम यूज करें ना, वैसे तो आप कहें कि भाई ये भी तो ऑप्शनल है, आप ये वाला लिख दे, तो उसमें यह है कि हम इसमें हुस्न नजर आ, तो इस तौर पर जैसा कि अभी आएगा काफ शौकीन है, तो यूं हम कर सकते हैं उसको। असल कम होता है, कहाँ जगह खूबसूरत लग रही है, दो लफ्जों की कशिश बेहतर लग रही है, जैसे उस्ताद शौकी ने ये किया। काफ काफ के साथ ये आ सकता है, छोटा वाला काफ भी आ सकता है इसमें, ये वाला भी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि ये वाले काफ को भी उस्ताद शौकी ने खींचा है, तो यहाँ मजबूरी की हालत में, जैसे कि हम ऐसे काफ मीम में ये करते हैं कि हम इसको खींच सकते हैं, इस वाले को खींचा है। अब इसके साथ आप ये वाला मीम बनाए, छोटा वाला मीम बनाए, इसको भी यूं खींचा जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है, इसका ध्यान रखें। ये देखें जी, मिस मेहरीन ट्रेन में बैठ के क्लास ले रही हैं, ऐसा ही है ना मिस मेहरीन? हमारी ऑब्जर्वेशन कैसी है? एक तो हमें दो पंखे दिखे और फिर हमें जूस वाले की आवाज भी आई। अच्छा जी, अब जैसे है ना कौन, तो आप इसमें ये वाला भी अच्छा लगता है, कुन फयकून।
अब जैसे काफ वाओ, कशीदा के अंदर कशीदा। जबकि आप वाओ को ऐसे भी बना सकते हैं। हाँ, जिस तरह काफ दाल बनाया था। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ज़ेनादिया के साथ। और ये जब भी आप काफ बना रहे हैं, इसको हम कशीदा में शामिल करते हैं या इसका साइज यही होता है इस काफ का? यही साज होता। हाँ, बनाइए आप। मैं कभी ऐसे पहले ये बना देता हूँ ताज, बाद में काफ लेके आता हूँ। कभी ये बना के इसके साथ ताज बनाता हूँ। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। कल्ला। कल्ला ऐसे भी लिखेंगे।
की नीचे लाए, इसी के ऊपर से बराबर या इसी तरह काफ के बाद बड़ी या।
ठीक है जी। ये भी लिख रहे हैं तो क्या ही बात है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले मंगल को। तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।